सर्कस। शहर में नया सर्कस लगा था। आशु और कमल बहुत दिनों से अपने पिता से सर्कस दिखाने की जिद कर रहे थे। आज वह दिन आ गया था जब पिताजी उन्हें सर्कस दिखाने ले जा रहे थे। दोनों बच्चे बहुत खुश थे। सुबह जल्दी उठकर दोनों तैयार हो गए और सर्कस जाने की खुशी में अपना सारा काम समय पर कर लिया। 10 बजते ही पिताजी, माताजी, कमल और आशु सर्कस देखने निकल पड़े। वहां पहुंचते ही पिताजी ने सबसे पहले टिकट काउंटर से 4 टिकट खरीदे। टिकट लेकर हम सर्कस के अंदर पहुंचे तो चारों ओर का दृश्य देखकर हम तो हैरान ही रह गए। अंदर चारों ओर बहुत ही सुंदर सजावट थी। एक जगह हाथी झूम रहे थे तो एक जगह कुछ जोकर अपने अभिनय की तैयारी कर रहे थे। हम जल्दी से जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। हमें सबसे आगे की सीट मिली थी। थोड़ी ही देर में एक छोटे कद का बौना अपनी छोटी सी साइकिल पर बैठकर मंच पर आया। उसके पीछे पीछे रंग बिरंगी पोशाक वाला एक जोकर भी दौड़ता हुआ मंच पर आ गया। दोनों तरह तरह के करतब दिखाकर सबको खूब हंसा रहे थे। हमें बहुत मजा आ रहा था। हम खिलखिलाकर हंसे और ताली बजाने लगे। इतने में एक रिंग मास्टर विशालकाय हाथी के साथ मंच पर पहुंचा। हाथी कभी एक पैर पर खड़े होकर सबको नमस्ते करता तो कभी अपने दोनों पैरों पर सीधे खड़े होकर नाचता। पूरे मंच पर वह अपने मास्टर के इशारों पर नाचता रहा। अचानक से शेर की दहाड़ सुनाई दी। हम डरकर मम्मी पापा की गोद में छिप गए। पर जब पापा ने हमें बताया कि यह ट्रेंड शेर है, इसे सब कुछ सिखाया गया है, यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तब हम दोनों आश्चर्य से उस शेर को देखने लगे। शेर कभी आग के गोले से निकल रहा था तो कभी मंच के चारों ओर घूम घूम कर सबसे अपनी पहचान बढ़ा रहा था। तभी पापा ने हमें दूसरी ओर दिखाया कि देखो वो लड़की कैसे कलाबाजियां दिखा रही है। वह देखकर तो हम दंग ही रह गए। एक लड़की बड़ी फुर्ती से कभी दीवार पर चढ़ जाती तो कभी छत पर चढ़कर कलाबाजियां करते हुए नीचे कूद जाती। वह यह सब इतनी आसानी से कर रही थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह रबड़ की गुड़िया हो। सर्कस का खेल खत्म होने पर सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर लौटते समय हम बहुत खुश थे। पिताजी ने हमें पशु प्रेम पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। सर्कस का हमारा दिन बहुत मजेदार रहा।